संगीत नमस्कार दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे तगड़ी प्लेइंग 11 का किया ऐलान। तीन खिलाड़ियों को दिखाया बाहर का रास्ता। आखिर कौन करेगा रोहित के साथ पहले वनडे में ओपनिंग? यशस्वी जायसवाल या वैभव सूर्यवंशी? हो गया ऐलान। मैदान में उतरेंगे 11 बब्बर शेर जो अंग्रेजों की लिखेंगे बर्बादी की कहानी। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच की प्लेइंग 11 पर बहुत बड़ी खबर आई। 8 खिलाड़ियों के नाम हुए पक्के, 3 को लेकर फंसापेच। जानिए कौन करेगा ओपनिंग, कौन होगा विकेट कीपर, कौन संभालेगा ऑलराउंडर्स की जिम्मेदारी। पहले वनडे में ऐसी होगी भारतीय प्लेइंग 11। आखिर कब, कहां, किस दिन होगा मैच, किस चैनल पर होगा लाइव ब्रॉडकास्ट? रोहित ने 11 धुरंधर खिलाड़ियों का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद अब बारी आ चुकी है वनडे सीरीज की। और बड़ी खबर यह निकल कर सामने आ रही है कि इंग्लैंड से पहले वनडे मुकाबले के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने उन 11 धुरंधर खिलाड़ियों के नाम का ऐलान कर दिया है जो इंग्लैंड को पहले वनडे मुकाबले में रौंदने वाले हैं। तो हो जाए तैयार, क्योंकि अब बारी आ चुकी है एक ऐसे फॉर्मेट की जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैंस को बेसब्री से रहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज के बारे में, जहां एक बार हमें फिर से दिखेंगे रोहित और विराट की जोड़ी जो मैदान में मचाएंगे तबाही। नमस्कार दोस्तों, आपको क्या लगा भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज के बाद सब खत्म हो जाएगा? अरे नहीं, अभी कहां, असली तड़का तो अब लगने वाला है जब मैदान में तबाही मचाने उतरेंगे विराट और रोहित शर्मा की जोड़ी। जी हां, एक बार फिर की जमीन पर भारत का परचम लहराने आ रहे हैं भारतीय जांबाज। जरा सोचिए जरा, जहां एक तरफ होंगे इंग्लैंड के आक्रामक बल्लेबाज और दूसरी तरफ मैदान पर वापस उतरेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा। जी हां, वही विराट जिनका नाम सुनते ही इंग्लिश मीडिया तक सन हो जाती है, और वहीं रोहित जो बड़े मैचों के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। अब सोचिए, अगर रोहित विराट के बिना टेस्ट मैचों में दोनों टीमों के बीच इतनी जबरदस्त टक्कर देखने को मिली तो वनडे में क्या होगा, जहां हर बॉल पर रन चाहिए और हर ओवर में गेम पलट सकता है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड से पहले मुकाबले के लिए भारत की फाइनल प्लेइंग 11 लगभग घोषित कर दी है। कुछ पुराने सुपरस्टार लौटे हैं तो कुछ नए चेहरों को मौका मिला है, क्योंकि 10 सितंबर को शुरू होने वाली एशिया कप 2025 से पहले ये भारत की अंतिम वनडे सीरीज है और मैच प्रैक्टिस का अंतिम मौका भी है। इस स्थिति में तकरीबन हर खिलाड़ी को 3 मैचों में प्लेइंग 11 में आजमाया जाना तय है। टेस्ट क्रिकेट का धमाल तो आपने देख लिया, अब अगले कुछ समय तक आप 50 ओवर फॉर्मेट का रोमांच देखेंगे। इसकी शुरुआत 9 अगस्त यानी कि रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच से होने जा रही है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन है वह 11 खिलाड़ी जो इंग्लैंड से भिड़ने जा रहे हैं, और तो और कब और कहां होंगे ये सभी मुकाबले, किसे मिली है कप्तानी और उपकप्तानी की जिम्मेदारी, और कैसे आप इन मैचों का सीधा प्रसारण लाइव अपने मोबाइल या टीवी पर देख सकते हैं। तो चलिए, अब आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भारत और इंग्लैंड के बीच शुरू होने वाले पहले वनडे मुकाबले के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला रोमांचकदार सुपरहिट महामुकाबला 9 अगस्त को हेडिंग्ली लीड्स के खूबसूरत मैदान में खेला जाएगा, जिसका समय रहने वाला है दोपहर 1:30 बजे, वहीं टॉस 1 बजे किया जाएगा। अब बात करें लाइव स्ट्रीमिंग की। अगर आप सोच रहे हो कि इस ब्लॉकबस्टर मुकाबला को लाइव कहां देखने को मिलेगा तो टेंशन छोड़िए, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर मिलेगा। हर मुकाबले का लाइव मजा, वो भी हिंदी इंग्लिश कमेंट्री के साथ, पूरी फुल ऑन थ्रिलिंग पैकेज में। और अगर आप घर से दूर हैं, सफ़र में हैं या बस मोबाइल के दीवाने हैं तो जियो सिनेमा या जियो हॉटस्टार ऐप आपके लिए बन चुका है परफेक्ट स्टेडियम, जहां बिना एक भी पैसा खर्च किए मिलेगा लाइव स्ट्रीमिंग का मजा बिल्कुल फ्री में। अब बात करें हेड टू हेड आंकड़े की, तो आप सभी को बता दें, भारत और इंग्लैंड के बीच डे इंटरनेशनल ओडीआई में अब तक कुल 110 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 61 मैच जीते, इंग्लैंड ने 44 मुकाबले जीते, 3 मैच बिना नतीजे रहे और 2 मैच टाई रहे। इस हिसाब से वनडे क्रिकेट में भारत का पलड़ा इंग्लैंड की तुलना में भारी है। अब बात करें कप्तान और वाइस कप्तान की, तो दोस्तों, बीसीसीआई की ताज़ा रणनीति के मुताबिक भारत की कमान अब भी रोहित शर्मा के हाथों में रहने की उम्मीद है और उपकप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगे शुभमन गिल, जो अब सिर्फ यंग टैलेंट नहीं बल्कि टीम इंडिया के नए पिलर बन चुके हैं। वहीं इंग्लैंड की बात करें तो वह भी हार मानने वालों में से नहीं। जोस बटलर, बरस्टो, वक्स और रूट जैसे खिलाड़ियों से भरी यह टीम हर बार कुछ नया करती है। तो असली सवाल यह नहीं कि किसने ज़्यादा मैच जीते, असली सवाल है आने वाले मैचों में कौन बेहतर रणनीति के साथ उतरेगा। क्या भारत एक बार फिर अपने इतिहास को दोहराएगा, या इंग्लैंड अपने होम ग्राउंड का फ़ायदा उठाकर हिसाब बराबर करेगा? कमेंट में ज़रूर बताइए। अब जैसा कि दोस्तों, हमने आपको भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज से जुड़ी A to Z इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए भारत के उन 11 धुरंधर खिलाड़ियों के बारे में बात करते हैं जो इंग्लैंड को पहले वनडे मुकाबले में कुचलने वाले हैं।
तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं भारत की पहले वनडे मुकाबले के लिए नई प्लेइंग 11 वो 11 जांबाज जो इंग्लैंड को उसी की धरती पर धूल चटाने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों पहले ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो पहले वनडे मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा बैटिंग की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। अब भाई बात सिर्फ ओपनिंग की नहीं है, बात है एक ऐसे बल्लेबाज की जो जब क्रीज पर जम जाता है तो फिर गेंदबाजों के लिए खेल खत्म हो जाता है। रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में एक लिविंग लेजेंड बन चुके हैं। अब तक उन्होंने भारत के लिए 262 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें 10,700 से ज़्यादा रन बनाए हैं। वह भी उनके नाम 31 शतक, 55 हाफ सेंचुरी और वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर 254 रन दर्ज है, जो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और अब जब वह खुद कप्तान है तो उनकी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। टीम को एक ठोस शुरुआत देना, पिच का मूड पढ़ना और सामने वाली टीम की कमजोरी को भांपना, इन सब में रोहित का अनुभव सोने पर सुहागा है। तो हाँ दोस्तों, पहले ओडीआई में अगर किसी एक खिलाड़ी पर नज़र टिकी होगी तो वो होंगे खुद हमारे कप्तान रोहित शर्मा, क्योंकि अगर रोहित चले तो टीम इंडिया रुकने वाली नहीं। अब बात करते हैं दूसरे ओपनर बल्लेबाज की और इस रोल में टीम इंडिया के लिए मैदान पर उतरने वाले हैं शुभमन गिल। शानदार टेक्निक, क्लासिक टेम्परामेंट और आक्रामक सोच, यही पहचान है इस युवा बल्लेबाज की। शुभमन गिल ने पिछले कुछ सालों में खुद को एक परमानेंट ओपनर के तौर पर साबित कर दिया है और अब सिर्फ उभरता हुआ सितारा नहीं बल्कि टीम इंडिया का एक मेन प्लेयर बन चुके हैं। ओडीआई फॉर्मेट में उनका रिकॉर्ड खुद बोलता है। अब तक शुभमन गिल ने भारत के लिए 61 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने करीब 3000 से ज़्यादा रन बना लिए हैं, वह भी 55 से ज़्यादा की एवरेज और 100 से ज़्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ। बल्ले से निकल चुके हैं 9 शतक और 15 अर्धशतक, जिनमें शामिल है वह धमाकेदार 208 रन की पारी जो उन्होंने 2023 में ठोकी। वह दोहरा शतक आज भी उनके करियर की सबसे बड़ी और सबसे यादगार पारियों में से एक है। गिल का फुटवर्क सटीक है और वह नई गेंद को बड़ी खूबसूरती से कवर ड्राइव्स और स्ट्रेट शॉट से हैंडल करते हैं। रोहित शर्मा के साथ उनकी जोड़ी एकदम बैलेंस्ड है। इसके बाद नंबर 3 की बात करें तो तीसरे नंबर पर मिडिल ऑर्डर के ताबड़तोड़ बल्लेबाज विराट कोहली नजर आएंगे। नाम सुनते ही दिल में जोश आ जाता है और गेंदबाजों की धड़कनें बढ़ जाती हैं, क्योंकि यह है वह खिलाड़ी जो सिर्फ रन नहीं बनाता बल्कि मुकाबलों की दिशा बदल देता है। विराट कोहली का ओडीआई रिकॉर्ड किसी भी बल्लेबाज के लिए सपना होता है। अब तक उन्होंने भारत के लिए 292 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने बना दिए हैं 13,848 रन, वो भी 87.74 की खतरनाक औसत से और 93 के स्ट्राइक रेट के साथ। इतना ही नहीं, उनके नाम है 50 शतक जो वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज़्यादा हैं और बेहतर अर्धशतक। यह आंकड़े नहीं, इतिहास हैं। विराट कोहली की सबसे बड़ी खूबी है उनकी कंसिस्टेंसी। चाहे रन चेस करना हो या पारी को संभालना, वह मैदान पर उतरते ही टीम की उम्मीदें और ऊर्जा दोनों को बूस्ट दे देते हैं। अब जब वह एक सीनियर खिलाड़ी की भूमिका में है तो उनका अनुभव टीम इंडिया के लिए गोल्ड की तरह है। नंबर 3 की पोजीशन विराट के लिए एकदम फिट है। इसके बाद नंबर 4 की बात करें तो चौथे नंबर पर मिडिल ऑन ऑर्डर में मिलते हैं श्रेयस अय्यर, एक ऐसा नाम जो स्पिनर्स का काल है और मिडिल ऑन ऑर्डर का बैलेंसर। श्रेयस अय्यर की सबसे बड़ी ताकत है रन रेट को बनाए रखना और क्रीज पर टिककर मैच को कंट्रोल करना। उनकी बल्लेबाजी में क्लास भी है और पावर भी, खासकर जब टीम को बीच के ओवर्स में स्टेबल खेलने की ज़रूरत होती है तब अय्यर का रोल बहुत अहम हो जाता है। अगर इंटरनेशनल ओडीआई रिकॉर्ड की बात करें तो श्रेयस अय्यर अब तक 59 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने बनाए हैं 2363 रन, वो भी शानदार 46-29 की औसत और करीब 96 के स्ट्राइक रेट के साथ। उनके नाम 3 शतक और 18 अर्धशतक दर्ज हैं, जो दिखाते हैं कि वह सिर्फ टिकते नहीं मैच को आगे भी ले जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत है स्पिनर्स के खिलाफ अटैक करना, फिर चाहे वह स्वीप हो, पुल हो या फिर सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर। अय्यर को कोई नहीं रोक सकता जब वह सेट हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर भारत को पहले वनडे में मिडिल ऑर्डर में मजबूती और फ्लो चाहिए तो श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज का सेट होना बेहद जरूरी है। अब दोस्तों, नंबर 5 की बात करें तो इस पोजीशन पर आते हैं टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल। केएल राहुल सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, वो पूरे मिडिल ऑन ऑर्डर को संभालने वाला एक फिनिशर, एक गेम रीडर और एक टेक्निकल मास्टर है। चाहे पारी को संवारना हो या फिर डेथ ओवर्स में तेजी से रन बनाकर टीम को 300 प्लस तक ले जाना हो, केएल राहुल हर रोल में फिट बैठते हैं। अगर वनडे इंटरनेशनल आंकड़ों की बात करें तो केएल राहुल ने 73 वनडे मैचों में 2966 रन बनाए हैं, और वह भी शानदार 47 की औसत और लगभग 88 के स्ट्राइक रेट के साथ। इस दौरान उन्होंने 7 शतक और 20 हाफ सेंचुरी जड़ डाली है, जो ये साबित करता है कि वह सिर्फ टिकते नहीं, बड़ी पारियां भी खेलते हैं। उनका सबसे खास रोल है नंबर 5 पर बैटिंग करते हुए विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी भी निभाना, यानी एक ऑलराउंड माइंडसेट के साथ मैदान पर उतरना। केएल राहुल की बैटिंग में फ्लो है, क्लास है, और जब वह जम जाते हैं तो फिर विपक्षी टीम सिर्फ फील्डिंग करती रह जाती है। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो अकेले अपने दम पर मैच का रुख पलट सकता है।
नंबर 6 पर आते हैं टीम इंडिया के एक्स फैक्टर हार्दिक पांड्या। हार्दिक सिर्फ एक बल्लेबाज या गेंदबाज नहीं बल्कि एक कंप्लीट पैकेज है। जब मिडिल ऑन ऑर्डर में रन की रफ्तार धीमी हो तो वह अपने पावर हिट से तूफान ला सकते हैं और जब गेंदबाजी की जरूरत हो तो वो विकेट निकालकर मैच में जान डाल सकते हैं। अगर वनडे इंटरनेशनल की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने 66 मैचों में 106 रन बनाए हैं। साथ ही 69 विकेट भी अपने नाम किए हैं, यानी बल्ले और गेंद दोनों से भरोसेमंद परफॉर्मेंस। उनका स्ट्राइक रेट भी कमाल का है, 113 से ज़्यादा, और जब वह डेथ ओवर्स में क्रीज पर होते हैं तो हर गेंद स्टेडियम के बाहर जाने के लिए तैयार होती है। लेकिन हार्दिक की सबसे बड़ी ताकत है उनका एटीट्यूड। वो कभी भी प्रेशर में नहीं आते और बड़ी टीमों के खिलाफ उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखने लायक होता है। अब नंबर 7 पर आते हैं टीम इंडिया के सबसे स्मार्ट ऑलराउंडर जो फील्डिंग में बाज, गेंदबाजी में झर और बैटिंग में तूफान है, रविंद्र जडेजा। जडेजा की सबसे बड़ी खूबी है उनकी 3D एबिलिटी। वह बॉलिंग से विकेट निकाल सकते हैं, बैटिंग से मैच जीता सकते हैं और फील्डिंग से रन बचाकर गेम का पूरा मोमेंटम पलट सकते हैं। अगर वनडे इंटरनेशनल रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 197 मैचों में 2707 रन बनाए हैं और वह भी 87 के स्ट्राइक रेट के साथ। साथ ही गेंदबाजी में 220 विकेट लेकर यह साबित किया है कि वह सिर्फ ऑलराउंडर नहीं बल्कि टीम इंडिया के गेम चेंजर हैं। और भाई जडेजा का एक और प्लस पॉइंट, वो मैच में कभी नर्वस नहीं होते। चाहे 50 रन चाहिए हो 5 ओवर में या विकेट निकालनी हो किसी सेट बल्लेबाज की, जदू भाई हमेशा रेडी रहते हैं। अब नंबर 8 पर आते हैं टीम इंडिया के छुपे रुस्तम जो बैटिंग में साइलेंट फिनिशर हैं और बॉलिंग में खतरनाक स्पिनर एक्सआर पटेल। एक्सआर के पास वो एक्स फैक्टर है जो बड़े मैचों में नजर आता है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन से वो न सिर्फ रन रोकते हैं बल्कि विकेट भी निकालते हैं, और वह भी बिल्कुल ठंडी चाल में, मतलब पता ही नहीं चलता और बल्लेबाज आउट। वनडे में अब तक उन्होंने खेले हैं 64 मैच जिसमें गेंदबाजी से 62 विकेट चटका चुके हैं और बल्ले से 481 रन भी बना चुके हैं, जिसमें कई बार आखिरी ओवर्स में तेज तर्रार फिनिश देखने को मिला है। तो भाई नंबर 8 पर एक्सआर पटेल जो न सिर्फ बॉलिंग को मजबूती देंगे बल्कि बैटिंग को भी एक दमदार फिनिशर टच देंगे, यानी कुल मिलाकर एक ऑलराउंड पैकेज। अब नंबर 9 पर एंट्री होती है टीम इंडिया के सबसे अनप्रिडिक्टेबल हथियार की, वरुण चक्रवर्ती। नाम सुनते ही बल्लेबाजों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच जाती हैं क्योंकि भाई बारन की बॉलिंग समझना किसी पजल से कम नहीं। कभी लेग स्पिन, कभी गुगली, कभी फ्लिप, और मजा ये कि खुद बल्लेबाज को भी नहीं पता चलता कि बॉल घूमेगी भी या सीधे अंदर आ जाएगी। बारन ने भले ही अभी तक सिर्फ 12 ही वनडे खेले हो, लेकिन उनका T20 अनुभव बताता है कि वह बड़े बड़े बल्लेबाजों को तड़पा सकते हैं। बस 2 ओवर में खेल पलटने का दम रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत है वेरिएशन और एक्यूरेसी। वह बिना ज़्यादा रन दिए बल्लेबाजों को बीट कराते हैं, स्टंप्स उड़ाते हैं। अब मैदान पर एंट्री होती है एक ऐसे लड़के की जिसने IPL में आकर न सिर्फ गेंदबाजी से आग लगाई बल्कि अपनी अग्रेशन और एटीट्यूड से भी सबका ध्यान खींचा। हर्षित राणा यही वो गेंदबाज है जो 140 प्लस की रफ्तार पर बॉल डालता है और बल्लेबाज सोच में पड़ जाता है, ब्लॉक करूं, बचाऊं या भाग जाऊं। हर्षित ने अपने शानदार IPL प्रदर्शन से यह साबित कर दिया कि उनमें वह दम है जो बड़े मंच पर बड़ा कमाल कर सकता है। उनकी बाउंसर, यॉर्कर और हार्ड लेंथ डिलीवरीज इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है। इतना ही नहीं, हर्षी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उनका अग्रेशन और जुनून जो उन्हें टिपिकल इंडियन पेसर नहीं बल्कि एक मैच विनर बनाता है। तो दोस्तों नंबर 10 पर आता है इंडिया का युवा रफ्तारबाज हर्षित राणा। और अब दोस्तों बारी है उस खिलाड़ी की जो अकेले पूरी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर सकता है, जिसकी रफ्तार, रिवर्स स्विंग और रगड़ में बसी फाइटिंग स्पिरिट बल्लेबाजों के लिए एक डरावना सपना बन चुकी है। जी हां, नंबर 11 पर वो गेंदबाज जिसे कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर ने फुल भरोसे के साथ मौका दिया है। इंडिया का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी। शामी की सबसे बड़ी ताकत है सीधी लाइन में आग उगलती गेंदें और गिल्लियां उड़ाती यॉर्कर जो इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को चुपचाप पवेलियन भेज सकती है, चाहे नए बॉल से स्विंग हो या पुरानी बॉल से रिवर्स। शामी हर हाल में गेम बदलने का मादा रखते हैं। तो दोस्तों नंबर 11 पर आखिरी और सबसे खतरनाक हथियार टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी की रीढ़ मोहम्मद शामी जो आने वाले पहले वनडे में मचाएंगे कोहराम। तो दोस्तों ये थी भारत की वो संभावित प्लेइंग 11 जिसे कप्तान रोहित शर्मा पहले वनडे मुकाबले के लिए इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतार सकते हैं। लेकिन असली सवाल अब आपके लिए है, क्या इस टीम कॉम्बिनेशन में वो पावर है जो इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को हराने के लिए काफ़ी हो, या फिर कुछ नाम ऐसे हैं जो इस लिस्ट में होने चाहिए थे लेकिन बाहर रह गए। आपकी राय बेहद अहम है, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है। अपनी प्लेइंग 11 या फिर बदलाव की राय बेझिझक शेयर कीजिए। सबसे यूनिक और शानदार कमेंट को अगली वीडियो में दिखाया जाएगा। और अगर आप भी उन दर्शकों में से हैं जो हर मुकाबले से पहले जानना चाहते हैं कौन सा खिलाड़ी प्लेइंग 11 में होगा, टीम का कॉम्बिनेशन कैसा दिखेगा और किसकी जगह किसे मौका मिल सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि यहाँ हर वीडियो में मिलती है ऐसी डिटेल एनालिसिस जो आपको किसी और जगह नहीं मिलेगी।
अब जाते जाते आज का सबसे दिलचस्प सवाल, अगर कप्तान रोहित शर्मा को सिर्फ एक ही ऑलराउंडर चुनने की आज़ादी हो तो वो किसे चुनेंगे? हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल या रविंद्र जडेजा, और क्यों? इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट्स में दीजिए। धन्यवाद।